ये हमारे यहाँ का गार्डन है, देखिएगा दीवार कॉलोनी गार्डन है, जहाँ पे करीब करीब 1.5-2 फुट जो है घास उगी हुई है। इसमें मतलब सांप बिच्छू का डर हमेशा बना रहता है, बच्चे लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा, इस चीज़ को भी हमें उस चीज़ को पुष्टि करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्थिति में जब हमारे यदि बच्चे आते हैं कॉलोनी के खेलने के लिए, उस केस में यदि ऐसा कुछ दुर्घटना घटित हो जाता है, उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये जगह कौन सा है? ये गार्डन है जहाँ हम खड़े हुए हैं, यदि आप देख पा रहे हैं अगर आसपास, तो गार्डन है। आप देखिए गार्डन में क्या है उसकी स्थिति है, आपके सामने परिलक्षित हो रहा है। यहाँ पे ना बच्चों के खेलने के लिए, हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए ना झूले ना फिसल पट्टी ना किसी बड़े हो गए। इवन हम अपने बच्चों को यहाँ आने से भी मना कर देते हैं कि मत जाओ, यहाँ सांप बिच्छू का हमेशा डर बना रहे। बहुत बड़ी इस कॉलोनी का क्या नाम है? प्रीति विहार कॉलेज। कहाँ पर आता है ये? ये हमारा अमलेश्वर में पड़ता है ये। अच्छा बेटा, तुम क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे मतलब गार्डन तो बना हुआ है, लेकिन जब तुम लोग खेलना रहता कैसा करते होंगे? हम लोग तो यहाँ पे आ ही नहीं पाते हैं, जब भी आते हैं सांप बिच्छू को दिखी जाते हैं। हम लोग बड़े हो गए पर कुछ नहीं लगा, झूला वूला मतलब काफी परेशानी होता है आप लोग को। हाँ, और एक तो वहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, और वहाँ पे भी कुछ साफ सफाई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 2020 न्यूज़। इस वक्त हम लोग अमलेश्वर में हैं और अमलेश्वर प्रीति विहार में यहाँ पे बिल्डर द्वारा किस तरह से यहाँ के रहवासियों को ठगा गया है और ठगी का शिकार बने हुए हैं, वो सब हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं प्रीति विहार के लोग, और बताने वाले हैं कि क्या क्या समस्या है और बिल्डर ने इन्हें किस तरह से ठगा है। आप देख सकते हैं कि ये प्रीति विहार है और प्रीति विहार के अभी हम अंदर जाने वाले हैं और यहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, इस वक्त हम अमलेश्वर में हैं और अमलेश्वर थाने के ठीक सामने मार्ग जाता है प्रीति विहार करके। वहाँ के कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं हमारे साथ में, और इनकी ये शिकायत है कि प्रीति विहार में जिस तरह से यहाँ पर बिल्डर ने जिस तरह से काम करना था वैसा कोई भी काम नहीं किया गया। आप गार्डन भी यहाँ पे हम लोग हैं अभी, और कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। सर, यहाँ की जो व्यवस्था है वो आप बताइए, किस तरह से व्यवस्था, जो बिल्डर ने आप लोग से जो वादा किया था व्यवस्था देने की, वो आप लोग को मिला है? नहीं, अभी तक के यहाँ पे बिल्डर के द्वारा जो भी व्यवस्था बोला गया हुआ ना, एक भी व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से चालू नहीं है। बिल्डर का क्या नाम है? बिल्डर का नाम प्रीति बिल्डकॉन करके है, जिनमें 3 पार्टनर हैं, जिसमें एक पार्टनर यहाँ का रहवासी भी है, ऑलरेडी यहाँ पर रहता है। इन्होंने स्कूल भी खोला हुआ है और वहाँ के गेट को, मतलब जो नॉर्मली यहाँ 3 गेट होना चाहिए वो एक ही गेट खुला हुआ है, बाकी एक गेट को उसने कब्जा करके रखा हुआ है, कब्जा खुला नहीं है। जब आप अभी अपने सपनों का आशियाना लेके रखे हैं, आपके फैमिली है, और इस गार्डन का जिस तरह से मतलब दिख रहा है कि गार्डन में जो डेवलप करना चाहिए वो डेवलप नहीं है, और ये भी लगता है कि यहाँ पे सांप और बिच्छुओं का ज़्यादा मतलब यहाँ पे रहना है, तो कैसे करते होंगे जब आपके परिवार, जब गार्डन आना हो? हम लोग की, हमारी सारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन थी कि आज नहीं कल सारी चीज़ें डेवलप होगी करके, बट आज भी वो उस लेवल पे है जो लेवल पे स्टार्टिंग में था। अब लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें डेवलप हो करके, अब इसमें जो है हम लोग शासन पे कंप्लेन भी करने वाले हैं, और हम लोग बिल्डर पे ये भी डालने वाले हैं कि अब जो भी व्यवस्था आपने लिख के दी हुई है ब्रोशर में या बता के, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, मतलब किसी भी तरह से बिल्डर ने आपसे जो वादा किया था, सपनों का जो आशियाना देना था, यहाँ गार्डन देना था, स्कूल देना था, यहाँ पे जिस तरह से मेंटेन करना था, वो मेंटेन नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप यहाँ पे हैं, कितने समय से आप यहाँ पे हैं? मैं 7 साल हो गए। 7 साल से। तो किस तरह से लगता है कि आपको बिल्डर ने जो मकान आपको दिया है वो सही है कि, या फिर कहाँ तक क्या है? नहीं, जो कमिटमेंट किए अभी तक तो 100% तो पूरा नहीं हुए हैं। जैसे अंडरग्राउंड नाली का बोले थे, क्लब हाउस का बोले थे, गार्डन का बोले थे, मंदिर का बोले थे। मंदिर तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हम जहाँ तक मंदिर को भी देखें तो मंदिर में जिस तरह से डेवलप करना चाहिए था, जिस तरह से वहाँ पे व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ है ना। और जैसे अंडरग्राउंड नाली का बोले थे, वो अंडरग्राउंड नाली नहीं, ओपन है। और पानी टंकी के बारे में बोले थे, पानी टंकी भी अभी तक व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी के दिनों में आए दिन मतलब परेशानी झेलना पड़ता है। मतलब ये देखा जा रहा है कि आप अपनी जमा पूंजी लगाकर एक सपनों का आशियाना लिए हैं, लेकिन आपको किसी तरह से सुविधा नहीं मिला बिल्डर के द्वारा। पे आवाज़ उठाना चाहते हैं। और एक जो समस्या जो हम सब लोग की जो बहुत मुख्यतः रूप से अभी 2-4 दिन से आ रही है, जो हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है, जब हमने घर बनाया तो ये बोला गया था कि आपको बोर नहीं खनाना है क्योंकि हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये हमें आधार बोला गया है, हम आपको भाई जितनी पर्याप्त पानी की सप्लाई है हम आपको
उतनी सप्लाई की आपूर्ति करेंगे करके। अब यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए थे तो पता चला कि उनके जो प्रतिनिधि है जो कॉलोनी में रहते हैं उन्होंने बोर खनाने की जिद कर रहे हैं। तो वो सब हम लोग चाह रहे हैं। क्या नाम है जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे जो रहते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम सतीश देवांगन जी है भैया का। वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके काम भी करते हैं साथ में। तो वो कहीं से डीएम साहब से भी परमिशन लेके आए हैं। बल्कि मैं डीएम साहब को ये बोलना चाहता हूँ, सर आगे यदि आपने कोई आदेश दिया है तो कृपया उस पर पुनर्विचार कर लीजिए कि वो सही ढंग से प्राप्त किया गया है कि नहीं प्राप्त किया गया है। ठीक ठीक। मैं सर आपसे पूछूंगा कि आप यहाँ पे हैं, मतलब किस तरह से व्यवस्था को देख रहे हैं आप? जो भी व्यवस्थाएं अभी कॉलोनी में वर्तमान में है वो कॉलोनी वासियों के द्वारा ही की जा रही है, बिल्डर के द्वारा उसमें कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। जब बहुत बड़ा ये सवाल है कि कॉलोनी में तो जिस तरह से बिल्डर मतलब अपनी जो पूरी करना रहता है, डेवलप करना, तो वो नहीं करता, और जिस तरह कॉलोनी के लोग करते हैं तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर कॉलोनी वासी जो है अभी तक क्योंकि कॉलोनी हैंडओवर नहीं की गई है तो आपस में ही सहयोग राशि हम लोग इकट्ठा करते हैं महीने के दौरान, और उसके द्वारा ही जो भी बेसिक नीड्स हैं वो हम पूरा कर पा रहे हैं। बट बिल्डर के द्वारा उसमें कोई भी सहयोग नहीं किया जाता। अगर बोर खराब भी होता है तो उसका रिपेयरिंग भी हमारे द्वारा ही किया जाता है, बिल्डर के द्वारा उसमें भी कोई सहयोग नहीं किया जाता। अपने नाम पे मयंक अग्रवाल। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं, आगे कहाँ पे कार्रवाई करना चाहेंगे आप लोग? जी, मैं चंद्रहास मिश्रा प्रीति विहार कॉलोनी में पिछले 6 वर्षों से निवासरत हूँ। और जब मैंने मकान लिया था बिल्डर के द्वारा मुझे पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। जो इस समय चाहे वाटर रिजर्वायर हो, चाहे बेहतर रोड हो, चाहे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम हो, ये किसी भी चीज़ की व्यवस्था उनके द्वारा ही की गई है। और चूँकि आप गार्डन देख ही रहे हैं किस प्रकार सांप बिच्छुओं से भरा हुआ है, ना यहाँ फिसल पट्टी, ना बच्चों के लिए झूला है, ना प्ले ग्राउंड है, किसी प्रकार की इस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई है। और जो भी टाइल्स उस यहाँ लगाए गए, मंदिर में लगाए गए, सिर्फ खाना पूर्ति के हिसाब से लगा दिए गए, जो काफ़ी टूट फूट हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ भेजते हुए खेलने। मतलब एक तरह से डर रहता है कि अगर बाहर निकलेंगे तो सांप या बिच्छू कोई काट दे तो काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के हमने समय समय पे उनके साथ मीटिंग भी किया, उन्होंने आश्वासन दिया। हमने भी धैर्य रखते हुए अपनी जो एक मिनिमम व्यवस्था होती है कॉलोनी की गार्ड की, ये करते हुए हम खुद ही उठा रहे हैं, ताकि क्योंकि हमको रहना है, सुरक्षा तो हमको करनी पड़ेगी अपनी। लेकिन इनको समय समय पे इन्होंने हमें कहा कि हर 6 महीने बाद ये के बाद हम करेंगे, पूरा करेंगे, बेहतर सब कुछ कर देंगे। लेकिन आज भी वो इस जगह पे नहीं है। हम लोग इसीलिए इसको शासन से अनुरोध करना चाहते हैं, जो भी कंसर्न अधिकारी हैं कृपया हमारी इस बातों को सुने और जल्द से जल्द बिल्डर के ऊपर आवश्यक कार्रवाई करके इसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपना सपनों का आशियाना तो ले लिया, लेकिन बिल्डर किस तरह से इन्हें बेवकूफ़ बना के आज तक गुमराह कर रहा है, ये लगभग 10 साल से ऊपर हो चुका है। हम सर आपसे पूछेंगे, आज आप मतलब बनियान में और टावेल में इस तरह से आए हैं, टी शर्ट में पहन के, क्या कहना चाहेंगे कि बिल्डर किस तरह से आप लोग को परेशान करके रखे? जी जी। एक्चुअल में देखा जाए ना कि शुरू में जो सुविधा उन्होंने मुहैया कराना चाहा था वो मुहैया बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जैसे देखा जाए, जैसे भैया लोग बता चुके हैं पहले भी, खासकर मैं सबसे पहले बोलूँगा कि नाली के लिए मैं बहुत जूझ रहा हूँ। उसको भी बता चुका कि नाली बिल्कुल टूट फूट हुआ है, जब भी बारिश होता है तो बिल्कुल भर जाता है और पानी घर के अंदर तक घुसता है। तो इस प्रकार से दिक्कतें होती है। आप अभी क्या चाहेंगे, मतलब किन से शिकायत करना चाहेंगे जो आपकी समस्याओं को दूर करें? अब देखिए, शासन स्तर से अगर ये स्थिति है एक्चुअल में, तो शासन स्तर पे इसका शिकायत करना ही उचित होगा, जो उचित कार्रवाई होगी। तो देखा जाए जब बिल्डर मतलब कहीं पे जब डेवलप करते हैं तो वहाँ पे मतलब पूरी तरह सुविधा देते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था देते हैं और जिस तरह से कैमरे की व्यवस्था, गार्ड की व्यवस्था और एक अच्छा मंदिर जहाँ पे लोग जाके बैठ सके, पूजा कर सके, गार्डन देते हैं। लेकिन इस तरह क्या सुविधा कुछ मिल रहा है आप लोग? बिल्कुल नहीं। जो भी मंदिर बनी है वहाँ पे भी जैसे तैसे है। एक्चुअल में देखा जाए वहाँ पे एकदम दुरुस्त प्रांगण वगैरह हर चीज़ सुविधा होना चाहिए। वहाँ पे देखा जा रहा है एकदम बिल्कुल घास फूस उगा हुआ है, मंदिर ऐसे खड़ा है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है, गार्डन पे जिस तरह सांप और बिच्छू है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि इस बिल्डिंग यहाँ पे जो बनाया गया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा अनहोनी हो सकती है।
सर आपका कहना बहुत उचित है। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं जो है हम लोग देखते हैं सर, और सब भी यहाँ इसीलिए देख के आए थे कि इतनी सारी सुविधाएं हैं करके देख के यहाँ पे हम लोग ज़मीन खरीदे हैं सर, क्योंकि जिस लोकेशन में हम ज़मीन खरीदे वहाँ पे 500-600 रुपये में भी अवेलेबल था। लिख के दिया गया था कि मतलब ये सुविधा हम सर देंगे ब्रोशर में, लेकिन दिखाया गया था, उनके वादे थे, वो सारी चीज़ों को देख के ही सर हम डेवलप कॉलोनी है करके तो हम ज़्यादा पैसे में सर खरीदे हैं। जहाँ पे हमको 700 रुपये में बाहर ज़मीन मिल रही थी, हम यहाँ पे 1000-1200 रुपये में खरीदे हैं। सिर्फ इसलिए खरीदे हैं कि हमको एक अच्छा वातावरण में रहना है। और सर जो बेसिक जो नीड है वो तो हर एक आदमी का अधिकार है सर, उसको रोड, रास्ता, नाली, बिजली, पानी, ये सब चीज़ तो मिलनी ही चाहिए। मैं सर एक आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ SDM महोदय से भी, और जो नगर एवं ग्राम निवेश TNC हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ सर कि जब भी वो कभी किसी को अपनी TNC अप्रूव कॉलोनी बोलती है तो वो एक बार अपने निर्णय पे कम से कम आकर के अवलोकन करना चाहिए कि जिस कॉलोनी को हमने ऑथराइज किया है क्या वहाँ पे बिल्डर के द्वारा जो वादे किए गए थे वो वादे के पूरे किए जा रहे हैं। तत्पश्चात ही उनको कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि SDM महोदय भी आके देखें, TNC वाले भी आके देखें, रेरा वाले भी आके देखें कि क्या भाई जिस कॉलोनी के हमने ऑथराइज्ड किया है वो कॉलोनी क्या वैसी में सुचारू ढंग से चल रहा है। सर हम टैक्स पे कर रहे हैं, बरोबर टैक्स पे कर रहे हैं, कोई सुविधा हमको नहीं मिल रही। बीच में नगर पालिका की आती है टीम, कभी कभी साफ करने के लिए पहुंचती है, लेकिन जो सर हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सुविधा आप लोग को बिल्कुल नहीं मिल पा रही है सर, इसीलिए आज हम लोग सब इकट्ठे हो गए। जी सर, अभी आप लोग प्रीति विहार में हैं यहाँ पे, और मतलब मंदिर है यहाँ पे, मंदिर के बारे में क्या कहें? हम लोग मंदिर के सामने खड़े हुए हैं जी, जो कि मंदिर काफ़ी जद्दोजहद करने के पश्चात ही यहाँ पे मंदिर निर्माण हुआ है। और अभी जो उनकी जो टाइल्स की स्थिति है, जो ग्राउंड फ्लोर है, बिल्कुल मतलब सारा टाइल्स खराब हो चुका है। दूसरी बात सर, इधर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल समीप लगा हुआ है, और यहाँ पर कभी मतलब दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मतलब सभी मतलब मंदिर है तो सभी लोग आते रहते हैं, बच्चे लोग आते रहते हैं, सभी लोग आते रहते हैं। कोई गार्ड नहीं है, कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे जिसको मतलब कुछ रोक टोक जाए। और ये रोड जो सीधी जा रही है सर, ये एक्चुअली कॉलोनी का ही गेट है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है। और वहाँ पर स्कूल की गाड़ियाँ, और वहाँ पर जनरली स्कूल की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये मेन रोड, ये बोला गया था कि 3 गेट है, 2 गेट है, ये गेट हमेशा बंद है। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मंदिर के पास आप लोग सब लोग इकट्ठे हैं, किन समस्या को लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, समस्या तो हमारे भाई साहब ने बताया है, यादव जी ने। वो समस्या तो अपनी जगह में, पीछे में जो उन्होंने सबमर्सिबल पंप लगाया है बोरिंग का, उसका पाइप फटा हुआ है, और पाइप की मेंटेनेंस जो है उसके लिए भी कहा गया, तो बोले कि आप अपने पैसे से करवाइए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि टाइल्स वगैरह तो टूटी, वहाँ सांप भी दिख रहा है, अभी भी बच्चे ने सांप देखा ही है वहाँ। तो ये सब चीज़ के लिए दुर्घटना होने का वजह से बच्चे खेलने भी नहीं आते, इसको भी थोड़ा सा व्यवस्था करवाया जाए। और ये गेट है, वो गेट भी बंद रहता है, और वहाँ कोपल पब्लिक स्कूल की जो गाड़ियाँ रहती हैं वो खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से वो गेट बंद कर दिया गया है कि आना जाना उस गेट से किसी का नहीं है। सिर्फ कोपल पब्लिक स्कूल और बिल्डर जो वहाँ पर उनका मकान है वही लोग आना जाना कर सकते हैं, बाकी हम लोग का अलाउ नहीं है वहाँ। हम लोग जो इसके बगल वाला जो गेट है उसी को इस्तेमाल करते हैं, जबकि 3 गेट की व्यवस्था की कही गई थी। और तीसरी बात ये, जो नाली आपके पीछे में है, वो नाली का निकासी का पानी जो है वो जाके वो खेत में डाला गया है, मतलब प्लॉट में डाला गया है, वो आगे निकासी नहीं होती। तो होता क्या है कि जब बरसात, पिछले साल की जो बरसात में पानी भरा था उसकी निकासी नहीं हुई थी, और यहाँ सब परेशान थे पानी भरने की वजह से, ऐसा भी व्यवस्था हो गया था। तो ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम तो ही है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रीति विहार अमलेश्वर थाने के ठीक आगे में है, और यहाँ पे जिस तरह से मकान लिया गया, बिल्डर ने जिस तरह से इनको जो वादे किए थे वो वादा पूरा नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बिल्डर जब डेवलप करना रहता है, जब लोगों को मतलब आशियाना देना रहता है, लोग अपने जमा पूंजी लगाकर एक आशियाना खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह किसी भी तरह यहाँ सुविधा नहीं दिया गया। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही कहना चाहूँगा, जब छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम ही बनाए हैं हम ही संवारेंगे, तो आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अमलेश्वर में जिस तरह से एक सपनों का आशियाना लोगों को मिलना चाहिए वो पूरी तरह से मिला नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा यही बना रहता है कि यहाँ पे पेड़ पौधे जिस तरह से हैं यहाँ पे, तो सांप आपका काटने का भी ज़्यादा डर है। आप बने रहिए सिटी 2020 न्यूज़ के साथ आगे की खबरों के लिए।